नमस्कार दोस्तों। एक सेठ थे जिनके पास एक दुकान थी। वो एक बार कहीं बाहर जा रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को दुकान सौंपा और कहा कि बेटा मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ दिन के लिए और तुम दुकान देखना। सेठ जी चले गए। वो बेटा उनका दुकान देखने लगा। एक दिन एक साधु बाबा आए जो कि गांव से घर घर भिक्षा मांगकर भोग लगाते थे भगवान का। तो वो साधु बाबा उस सेठ के दुकान पे पहुंचे जहाँ उनका लड़का बैठा था दुकान पे, और बाबा बोले कि बेटा हमको नमक दे दीजिए। तो लड़के ने डब्बा खोला और नमक निकाल के दे दिया। और साधु बाबा फिर चले गए नमक लेकर मंदिर में भोग लगाने के लिए। और फिर दो दिन बाद जब उनके पिता सेठ जी आए तो पूछे बेटा क्या दुकानदारी किया है। तो उस सेठ का बच्चा बोला कि पिताजी मैंने नमक बेचा है। तो बोले कि अरे नमक नहीं, ये जहर था। सेठ जी तुरंत भागा गए साधु बाबा के पास, कहीं कुछ साधु बाबा को हो ना जाए, मौत ना हो जाए उनका। तो क्या देखते हैं कि साधु बाबा भोग लगा, खाना बना के भोग लगा चुके थे। और ये सेठ पहुँचते पहुँचते चिल्लाते बाबा बाबा उसमें वो जहर था जो आप लाए थे, उसको मत खाइएगा। अब भागते भागते ऐसे पहुँच गए वो सेठ जी बाबा जी के पास। बताने लगे बाबा जी वो जहर था। बाबा बोले कि बेटा क्या करें, अब तो भोग लग चुका है और हम भगवान को भोग लगा चुके हैं। अगर नहीं लगा होता तो फिर नहीं खाते, लेकिन अब भोग लग चुका है तो अब कुछ नहीं कर सकते हम। अब सेठ जी को टेंशन हो गया कहीं बाबा मर ना जाए। बेचारे दिन रात भगवान से विनती करते रहे, भगवान सही सलामत रखो बाबा जी को। उधर बाबा भोग लगा दिए और फिर भोजन भी ग्रहण कर लिए। वो बाबा अब सुबह रात सेठ जी रात भर में जागते रहे और भगवान से विनती करते बाबा को कुछ हो ना जाए। तो इतने में साधु बाबा सो गए। सुबह उठे, ज्यों के त्यों मिले और सेठ जी देखते हैं तो बाबा ज्यों के त्यों हैं, कुछ नहीं हुआ उनको। बड़ा अचंभव हुआ सेठ जी को। और सेठ जी ने देखा कि जिसको मूर्ति भगवान की मूर्ति में बाबा ने भोग लगाया था वो पूरी मूर्ति काली हो गई। सेठ जी को समझ में आ गया कि नहीं, भोग तो जो जहर था वो भगवान ने उस भोग को खुद ग्रहण कर लिया है, इसलिए पूरी मूर्ति काली हो गई है। और उन्होंने भगवान को नमन किया, बाबा से आशीर्वाद लिया और समझ कि नहीं भगवान वास्तव में हैं। दोस्तों, इस सेठ को सच्चाई मालूम पड़ गई और उनको समझ में आ गया कि हाँ, दुनिया चलाने वाले ईश्वर हैं। और वो उसी दिन से वो भक्ति करने लगे और उनका जीवन सफल हो गया, धन्य हो गया। और बाद में उनकी मौत हुई, सीधा वो 100 लोग को सिधार गए। धन्यवाद दोस्तों।